नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की स्तनदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आठवां अजूबा। और ये कॉमिक्स स्टारों की प्रतिज्ञा का दूसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है वो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करें। वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले की सारी कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, हेलो शैतान बच्चों, ये तबाही देख रहे हो ना तुम? ये तबाही मैंने मचाई है। नाम है मेरा जुब्बा जुब्बा और मैं हूँ आठवां अजूबा। जब एक शैतान ने प्रतिशोध की आग में जलकर दुनिया को तबाह करने की ठान ली, तो तबाही का दूत बनकर उठ खड़ा हुआ आठवां अजूबा। समुद्र के गर्भ में बसी टोड नगरी। राजमहल के इस कक्ष में मची हुई थी सनसनी। ये तुम क्या कह रहे हो सेनापति टुंडर? खबर बिल्कुल सही है सम्राट। भेग धरती पर जाकर महाशक्तिमान बन गया है। गहन चिंता की रेखाएं खींच आई थी सम्राट टिम्बर के चेहरे पर। उफ, हमें भेग को रोकना होगा। आदेश दे सम्राट। जाओ टुंडर, किसी भी तरह भेग को बंदी बनाकर हमारे पास लाओ। हम उसे स्वयं सजा देंगे। चल पड़ा टुंडर महाराज डिम्बर के आदेश का पालन करने। मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा भेग। किसी भी तरह वापस लेकर आऊंगा उसे टोड नगरी। राजनगर का सर्वाधिक घनी आबादी वाला इलाका तीरथपुर। यही होगा मेरी तबाही का पहला शिकार। किसकी है ये आवाज? कौन मचाने आ रहा है तबाही? जवाब जल्द ही सामने था। मेरा नाम है जुब्बा जुब्बा और मैं हूं आठवां अजूबा। जुब्बा जुब्बा, भागो! जुब्बा जुब्बा के सीने से निकला हथियार सीधा पानी की टंकी से टकराया था। भड़ाक! भगदड़ मच गई थी तीरथपुर में। भागो, टंकी टूट गई। अब जुब्बा जुब्बा दिखाएगा अपना एक और अजूबा। ये क्या निकला था जुब्बा जुब्बा के हाथों से, जो धारण कर रहा था एक विचित्र आकृति। ये है वायरस जीवस, जुब्बा जुब्बा का अनोखा हथियार। दो हिस्सों में बट गई थी ये आकृति। हैजारो हैजारो पूरे शहर में हैजा फैला कर रख देगा और टाइफाइडो पूरे शहर में फैला देगा टाइफाइड। चल पड़े थे दोनों घातक रोगों के स्वामी निर्दोषों को मौत की राह दिखाने। मुंह फाड़ कर हंसा था तबाही का दूत। जुब्बा जुब्बा, मैं हूँ आठवां अजूबा और तेरी मौत लोगों के लिए होगा नौवां अजूबा। अपना फर्ज निभाने आ गए थे ये फरिश्ते। जुब्बा जुब्बा, ये ले राम का फ्री स्टाइल सॉलिड पंच। एक इंच भी तो अपनी जगह से नहीं हिला था जुब्बा जुब्बा। हिले थे सिर्फ उसके हाथ। जुब्बा जुब्बा को आठवां अजूबा यूं ही नहीं कहते हैं लोग। मैं नाम से भी अजूबा और काम से भी अजूबा। राम रहीम के लिए आकाश में उड़ते चले गए थे जुब्बा जुब्बा के दोनों हाथ। आकाश में ले जाकर छोड़ दिया था जुब्बा जुब्बा के दोनों हाथ ने राम रहीम को। जुब्बा जुब्बा ये नहीं जानता है कि मैं नकली हाथ की मदद से उड़ भी सकता हूँ। अब चौंकने की बारी थी जुब्बा जुब्बा की। ओह, ये लड़के इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं हैं। तूने सही कहा जुब्बा जुब्बा। हमें मारने का ख्वाब देखते हुए ना जाने कितने शैतान नरक सिधार गए। अगले ही पल जुब्बा जुब्बा ने किया एक और अजूबा। बुम बुम! जुब्बा जुब्बा के शरीर से निकले आठों गोले तीरथ नगर के अलग अलग हिस्सों में जाकर फटे थे। बड़ाम बड़ाम! तबाही के धमाकों के बाद पूरे वातावरण में भर गया था घना एवं काला धुआं। उफ, धुएं में ना जाने कहाँ छिप गया है ये शैतान। कुछ पलों बाद जब धुआं छटा तो गायब था जुब्बा जुब्बा। धुएं का लाभ उठाकर भाग गया वो शैतान। कहाँ से आया था वो, कहाँ चला गया? किसने बनाया होगा ऐसा अजीबो गरीब अजूबा? हमें जुब्बा जुब्बा और उसके निर्माता तक पहुंचना होगा रहीम। उनका अधिक देर तक जीवित रहना समूची पृथ्वी के लिए खतरनाक साबित होगा। जुब्बा जुब्बा तक पहुंचने से पहले तुम्हें अपनी मौत से टकराना होगा लड़कों।
बादलों की गरज थी इस आवाज में जिसने जड़ करके रख दिया था राम रहीम को। सामने खड़ा था हैजारो, घातक रोगों का स्वामी। तुम्हारे शरीर में हैजे के इतने रोगाणु भर दूंगा कि मैं चंद सेकंड में हैजे का शिकार होकर मर जाओगे तुम। उछल कर बचे थे राम रहीम हैजारों के प्रहार से। बैक्टीरिया फाइटर है ये, चीते सा लपका था राम हैजारों पर। इसे आक्रमण का मौका देना बेवकूफ़ी का काम होगा, किंतु बहुत कम आंका था राम ने हैजारों की शक्ति का। उफ, इसका शरीर तो अंदर से बिल्कुल खोखला है। अब रहीम ने दिखाया अपना कमाल। इस जहरीली गैस का सामना नहीं कर पाएगा ये। सटीक था रहीम का वार, लड़खड़ा सा गया हैजारो। आह, ये जहरीली गैस मेरी शक्ति को छीन कर रही है। संभलने का मौका नहीं दिया रहीम ने हैजारों को। हैजारों का शरीर बैक्टीरिया का बना है और बैक्टीरिया का दुश्मन होती है आग। हैजारों के लिए आकाश में उड़ता चला गया रहीम का हाथ। अब हैजारों गिरेगा सीधा थर्मल पावर की चिमनी में। मौत के मुंह में झोंक दिया था रहीम के हाथ ने हैजारों को। नहीं, मैं मर जाऊंगा। अगले ही पल सीमेंट की बनी मोटी चिमनी में हुआ एक विस्फोट। बड़ाम, ना जाने कितने टुकड़ों में बदल गया था हैजारों, किंतु खतरा अभी टला नहीं था। हैजारों को मारकर ही तुमने ये जंग नहीं जीत ली है लड़कों, अभी टाइफाइडो जिंदा है। किसी ड्रम की भांति सड़क पर लुढ़कते चले गए थे राम रहीम। एक और बैक्टीरिया फाइटर, इसका भी कुछ इलाज करना होगा राम। टाइफाइडो के सीने से निकले अजीबोगरीब हथियार से बच ना पाया थर्मल पावर का ये टैंक। बड़ाम, थर्रा उठा वातावरण, दहल कर रह गए थे राम रहीम के जिगर। अब थर्मल पावर नष्ट हो गई है तो पूरे शहर की विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। अब जरूरत है शैडो पावर की। शैडो में बदलता चला गया राम। टाइफाइडो का शरीर भी बैक्टीरिया का बना है और बैक्टीरिया का दुश्मन होता है शीत यानी ठंडक। टाइफाइडो को दबोचे तेजी से उड़ता चला गया राम। सैकड़ों टन बर्फ में दबने के बाद अपने आप नष्ट हो जाएगा टाइफाइडो। आह, छोड़ दे मुझे। नोट, शैडो में बदलने के बाद राम में उड़ने की पावर आ जाती है। कुछ ही पलों में रामनाथन आइस मिल के अंदर था राम। ये कौन उड़ा चला आ रहा है? नहीं, अरे ये तो सीधा इधर ही जा रहा है। मरेगा क्या? हलक फाड़ कर चीखा था टाइफाइडो। कुछ ही पलों में टाइफाइडो की जान बन चुकी थी। कुछ ही पलों में टाइफाइडो की बन चुकी थी बर्फ की समाधि। खत्म हुआ एक और बैक्टीरिया फाइटर। राम, कौन था ये? जवाब में राम ने कह सुनाई आइस मिल के मालिक रामानाथन को सारी कहानी। सुनकर गड़बड़ा गया रामानाथन का दिमागी संतुलन। टाइफाइडो, बैक्टीरिया फाइटर, अरे कोई मुझे बर्फ का ठंडा पानी पिलाओ रे, वरना पागल हो जाऊंगा मैं। इसी पल रहीम भी आ पहुंचा वहां। इन सब के पीछे कोई मास्टरमाइंड व्यक्ति काम कर रहा है। कोई बहुत खतरनाक शैतान है ये, और उस शैतान का नाम तुम्हें मैं बता सकता हूँ। कौन? आंखें आश्चर्य से फटी रह गई उनकी जब उन्होंने देखा इसे। उफ, आधा मेढक आधा इंसान। अरे कोई मुझे बर्फ का ठंडा पानी पिला दो रे। बर्फ का ठंडा पानी मांगते मांगते बेहोश हो चुका था रामानाथन। पृथ्वी ग्रह से बहुत दूर अंकोल ग्रह के राजमहल का कोना कोना गूंज उठा था स्टारों की चीख से। आपने मुझे क्यों रोका राजगुरु? क्यों उन दोनों को मौत के घाट नहीं उतारने दिया मुझे? क्यों? प्रतिशोध की आग में जलकर तुम अपना विवेक खो बैठे हो स्टारो। जिन्हें तुम खत्म करना चाहते थे वे फरिश्ते हैं। आप भूल गए राजगुरु, उन्हें फरिश्तों ने मेरे अंकोल ग्रह को तबाह कर डाला, मेरी बहन मेलोडी को मार डाला। मत भूलो स्टारो, इस तबाही की शुरुआत तुम्हारे पिता की तरफ से हुई थी, किंतु मैं अपनी माँ को वचन दे चुका हूँ राजगुरु। अपनी माँ का वचन निभाने से पहले तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी होगी, और गुरु दक्षिणा में मैं तुमसे राम रहीम की जिंदगी मांगता हूँ स्टारो। राजगुरु, कठोर था राजगुरु का स्वर। देखता रह गया था स्टारो राजगुरु को। अगले ही पल राजगुरु आर्गोस के कदमों में झुक गया वो। गुरुदक्षिणा में मैं आपको राम रहीम की जिंदगी देता हूँ राजगुरु।
तुम्हारा जैसा शिष्य पाकर मैं सचमुच धन्य हो गया बेटे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि तुम्हारे जैसे शिष्य पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अगले ही पल मेलोडी की चिता की अग्नि देने के साथ साथ एक चिता स्वयं अपने दिल में भी जलाई थी स्टारों ने। बहन, तुझे डोली में बिठाने वाले ये हाथ आज तुझे अग्नि के हवाले कर रहे हैं, किंतु वचन देता हूँ तुझे, मेरी जंग तब तक जारी रहेगी जब तक राम रहीम की लाशें चील कौवों को नहीं खिला दूंगा मैं। स्टारो बेटे, विनाश के उन भयानक क्षणों को भूल जाओ और नए सिरे से अपने अंकोल ग्रह का पुनर्निर्माण करो। अवश्य राजगुरु, हम सब तुम्हारे साथ हैं राजकुमार स्टारो। राजकुमार स्टारो, आगे बढ़ो। हर तरफ से गूंजते चले गए थे इसी प्रकार के स्वर। हवा में विलीन होते चले गए थे राजगुरु आर्गोस। स्टारो, जब भी मेरी आवश्यकता हो मुझे पुकार लेना, मैं चला आऊँगा। अवश्य राजगुरु। इधर राम रहीम के सामने आ खड़ा हुआ था सेनापति टुंडर। मुझे अपना दोस्त समझो, पहले हम एक दूसरे से आपस में परिचित हो लें। एक दूसरे को अपना परिचय देने के बाद टुंडर ने बताया, इन सब के पीछे भेक का हाथ है। भेक? विस्फोट सा हुआ था राम रहीम के दिमाग में। लगभग चीख पड़ा था राम। लेकिन भेक ये सब क्यों कर रहा है? क्या चाहता है वो? बहुत लंबी कहानी है राम, ध्यान से सुनो। टेप रिकॉर्डर की तरह बजता चला गया टुंडर। भेक और हमारा पिता मेघ हमारी ही टोट नगरी के वासी हुआ करते थे कभी। शैतान, क्रूर एवं हिंसक था भेक। उसके आतंक से त्रस्त थी टोट नगरी। आखिर एक दिन मैं टोट नगरी का सम्राट डिम्बर तुम्हें आदेश देता हूँ, इसी वक्त अपने बेटे भेग के साथ ये नगरी छोड़कर चले जाओ। सम्राट डिम्बर जिंदाबाद। अगले ही पल इस डायमंड नुमा गोले में कैद हो गए थे भेग और उसका बेटा भेग। तेजी से समुद्र के पानी को चीरता बढ़ा चला जा रहा था वो गोला। ये गोला हमें कहाँ लिए जा रहा है पिताश्री? पता नहीं बेटे, कुछ ही पलों में समुद्र की छाती को फाड़कर बाहर निकला था ये गोला। ओह, तो सजा के तौर पर हमें जमीन पर भेज दिया है डिम्बर ने। राजनगर के समुद्री तट पर लुढ़कता चला गया था ये गोला। पिताश्री, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेघ जैसे शख्स का बेटा होकर डरता है पगले? सन्नाटा सा खिंच गया था वहाँ, जिसे तोड़ा स्वयं टुंडर ने। उसके बाद उन दोनों का क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानता, किंतु भेग पृथ्वी को तबाह करने पर क्यों तुला हुआ है और उसका पिता मेघ कहाँ है? भड़ाक। बात अधूरी रह गई रहीम की। इसी पल दीवार तोड़कर अंदर आया था जुब्बा। जुब्बा, मेघ वहाँ है जहाँ से लौटकर कोई वापस नहीं आता और अब मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाने जा रहा हूँ। फिर आ गया तू शैतान। जुब्बा जुब्बा, बला का लड़ाका था जुब्बा जुब्बा। सांस लेने का भी मौका नहीं दिया था उसने राम रहीम को। हाँ, तुम्हें दोबारा अजूबा दिखाने आना पड़ा मुझे। भड़ाक भड़ाक। बर्फ सप्लाई करने वाली वैगन की विंड स्क्रीन तोड़कर सीधे ड्राइविंग सीट पर जा गिरे थे राम रहीम। खनाक। लंबी होती चली गई टुंडर की जीभ, जो तेजी से लिपटती चली गई थी जुब्बा जुब्बा के शरीर पर। बदले में जुब्बा जुब्बा ने दिखाया एक और अजूबा। ले, कट गई तेरी जीभ। बिना जीभ के अब कैसे टर्टर करेगा तू? खचाक। किंतु असल अजूबा तो अब देखने को मिला था। टुंडर की जीभ पुनः जुड़ गई थी और उसकी आंखों से फूट रहा था तीव्र प्रकाश। टोट नगरी का सेनापति यूं ही नहीं बन गया हूं मैं। मेरी शक्तियां विचित्र है जुब्बा जुब्बा। सचमुच जुब्बा जुब्बा से एक कदम आगे था टुंडर। उफ, इसकी आंखें हैं या सर्च लाइट? चुंधिया कर रह गई थी जुब्बा जुब्बा की आंखें। इसी पल कंपाउंड में गूंजती चली गई थी वैगन की तीव्र आवाज। बस एक ही टक्कर काफी होगी जुब्बा जुब्बा के लिए। मेढक की भांति दूर उछलता चला गया टुंडर। अब नहीं बचेगा जुब्बा जुब्बा। हक बकाया सा खड़ा रह गया था जुब्बा जुब्बा। तूफान की तरह दौड़ती चली आ रही थी वैगन। घर किसी शराब की मानेंद लड़खड़ाती वैगन आ टकराई जुब्बा जुब्बा से। भड़ाक। आ धड़ाम। इस तरह उछलकर गिरा था जुब्बा जुब्बा मानो उसके प्राण निकल गए हों।
राम के चेहरे पर उभर आया था घोर आश्चर्य। क्या जुब्बा जुब्बा मर गया? हाँ, इस भयानक टक्कर से वो जीवित बच ही नहीं सकता था। गलत अंदाजा था रहीम का। वो फौरन ही उठ खड़ा हुआ था। जुब्बा 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 जुब्बा, मैं हूँ आठवां अजूबा। उफ, ये शैतान है या शैतान का बाप। वैगन की भयानक टक्कर भी झेल गया ये कमीना। लकवा सा मार गया था मानो सभी को। अगले पल दो काम एक साथ हुए। शैडो में बदल गया राम और सुरसा की तरह चौड़ा होता चला गया टुंडर का मुंह। पल प्रतिपल और अधिक फाड़े जा रहा था टुंडर अपना मुंह। किसी विशाल गुफा का आकार ले लिया था अब उसके मुंह ने। टुंडर की शक्तियों के आगे तेरी सारी शक्तियां बौनी है जुब्बा जुब्बा। एक तेज सांस खींची टुंडर ने। ओह, मैं इसकी तरफ खींचा चला जा रहा हूँ। टुंडर के मुंह में समाया था जुब्बा जुब्बा। मेरे शरीर की गर्मी जुब्बा जुब्बा को खत्म करके रख देगी, किंतु टुंडर की शरीर की गर्मी उसे खत्म ना कर सकी थी। टुंडर का पेट फाड़कर पहले बाहर निकले जुब्बा जुब्बा के दोनों हाथ। भचाक, आ, फिर बाहर निकल आया था जुब्बा जुब्बा। जुब्बा जुब्बा, मैं हूँ आठवां अजूबा। उफ, टुंडर मारा गया। अब कैसे खत्म होगा ये शैतान? अब यही एकमात्र इलाज है इसका। रहीम के हाथ से निकला विषैला धुआं छाता चला गया चारों ओर, किंतु जब धुआं छटा तो मुंह फाड़े हंस रहा था जुब्बा जुब्बा। इस धुएं का मुझ पर कोई असर नहीं होगा लड़के। अगले ही पल जुब्बा जुब्बा ने दिखाया एक और अजूबा। इस शिकंजे की जकड़ से नहीं बच सकेगा तू। आ, रहीम को शिकंजे में जकड़े चल पड़ा था जुब्बा जुब्बा। इसी पल आया था रामानाथन को होश। हैं, कौन था ये और इतनी तबाही लुट गया मैं? गला फाड़ कर चीखा वो। अरे कोई मुझे बर्फ का पानी अरे कोई मुझे बर्फ का ठंडा पानी पिलाओ रे। इस भयानक हादसे को देखकर एक बार फिर बेहोश हो गया था रामनाथन। पुलिस मुख्यालय के इस कक्ष में गूंज रही थी कमिश्नर देशपांडे की भारी भरकम आवाज। तुमने सही कहा राम। कुछ दिनों पहले बैक्टीरिया रिसर्च सेंटर से जो बैक्टीरिया के सैंपल चुराए गए थे, उन्हीं की डोज देकर जुब्बा जुब्बा को इतना शक्तिशाली बनाया गया है। हैजारों और टाइफाइडो भी उसी की एक कड़ी थे अंकल। यदि मैं शैडो पावर का इस्तेमाल करके आइस मिल से ना भागता तो वो शैतान मुझे भी उठा ले जाता। जुब्बा जुब्बा का मरना ज़रूरी है राम। यदि उसने शहर में वायरस अटैक कर दिया तो पूरे शहर में महामारी फैल जाएगी। उसकी मौत का उपाय मैंने सोच लिया है अंकल। कुछ समय पश्चात अब इंतजार है मुझे रहीम के संकेत का। वो जहाँ कहीं भी होगा मुझसे अवश्य संपर्क करेगा। कुछ ही पलों बाद बिप बिप, ओ, रहीम का संकेत। अब यही एकमात्र इलाज है इसका। इधर भेग के हेडक्वार्टर में। शाबाश जुब्बा जुब्बा, टुंडर को मारकर आज तूने भेग का दिल जीत लिया। ये तो मेरा फर्ज था भेग बॉस। यही है भेग, इस सारे फसाद की जड़। रहीम की तरफ यूं देखा भेग ने मानो शेर ने अपने शिकार को देखा हो। लड़के, बहुत दिनों से मटर गश्ती कर रहा था तो तू और तेरा साथी अब मरने के बाद तेरी आत्मा नरक में बैठकर पछताएगी कि तूने भेग से दुश्मनी क्यों मोल ली। लेकिन तुम पूरी दुनिया को तबाह करने पर क्यों तुल गए हो? आंखें सुलग उठी भेग की। गेंडे सा डकराया वो। इस दुनिया ने बहुत जुल्म किए हैं मुझ पर। सुन सकोगे मेरी कहानी? सुनो, सब कुछ बताता हूँ तुम्हें। टोट नगरी से निर्वासित किए जाने के बाद मैं और मेरे पिता गोले में कैद राजनगर के समुद्री तट पर जा पहुँचे। तेजी से दौड़ा चला जा रहा था वो गोला राजनगर की सड़कों पर। देखो क्या है वो। इसी पल हुई एक भीषण टक्कर। भड़ाक, आहा, हम गोले से आजाद हो गए भेग। उफ, आधे मेढक आधे इंसान। टोट नगरी की ही भांति मचेगा यहाँ मेघ के नाम का आतंक। पिताश्री की जीभ लिपटती चली गई एक अन्य व्यक्ति के चारों ओर। बचाओ, हेलो पुलिस स्टेशन। दूर उछाल डाला था पिताश्री ने उस व्यक्ति को। इसी पल वातावरण में गूंजती चली गई पुलिस सायरन की आवाज। वूं वूं वूं। ये संगीत कैसा है? टर टर।
ब्रेकों की तीव्र चरमराहट के साथ रुकी थी पुलिस जीपें। आग भर दो इनके सीने में, दंदना उठी थी पुलिस की राइफलें। मौत भरती चली गई थी पिताश्री के जिस्म में। तड़ 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 आ हलक फाड़ कर चीख उठा था मैं। पिताश्री, भाग जा भेग, भाग जा। पागल सा ही रो पड़ा था मैं। नहीं पिताश्री, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। पगले, इन कमीनों से मेरी मौत का बदला लेना है तुझे। भाग। लंबी लंबी उछाले भरता दूर भागता चला गया मैं। वो भाग रहा है, पकड़ो उसे। नहीं कमीनों, मेरे बेटे तक नहीं पहुंच सकोगे तुम। इसी पल मरते हुए पिताश्री के मुंह से निकली एक तीव्र फुंकार में सूखे पत्ते की भांति हवा में उड़ते चले गए थे पुलिस के जवान, और जब जमीन पर गिरे तो बिखर चुके थे उनके जिस्म। मर चुके थे पिताश्री भी। उस दिन मैंने सौगंध खाई कि अपने पिता की मौत का बदला पूरी दुनिया को तबाह करके लूँगा। अपनी सौगंध पूरी करने के लिए मैंने जुब्बा जुब्बा का निर्माण किया और इसके जिस्म में भर दिए बैक्टीरिया के जिन्स। और अब यहाँ जिन्स तेरे शरीर में भर देगा ये 8वां अजूबा। टर टर। इसी पल भेग के हेडक्वार्टर में गूंजता चला गया फाइटर विमानों का तेज शोर। उफ, ये शोर कैसा? तेरी मौत का सामान लेकर आ गया है राम। मैंने ही उसे तेरे हेडक्वार्टर का पता दिया था, और उसने यहाँ पहुँचने तक तुझे बातों में उलझाए रखना मेरा परम कर्तव्य था। ओह, धोखा। अगले पल हवा में उड़ता चला गया रहीम का हाथ और खींच डाला उस मशीन का लीवर। खट। लीवर दबने के साथ ही दो काम एक साथ हुए। रहीम पिंजरे से आज़ाद हो गया और उसका हाथ आ जुड़ा उसके शरीर से। अगले ही पल भेग को धक्का बताकर बाहर निकल पड़ा रहीम। देखा कैसे रॉकेट की तरह उड़ता हूँ मैं। जुब्बा जुब्बा, रोक उसे। जुब्बा जुब्बा ने फौरन आदेश का पालन किया। मुझसे बचकर कहाँ तक भागेगा तू? कुछ ही पलों में हेडक्वार्टर से बाहर थे दोनों। ओह, रहीम की जान खतरे में है। जुब्बा जुब्बा ने दिखाया था एक और अजूबा। ये हाथ ड्रिलिंग मशीन की तरह तेरे शरीर को छेद कर रख देंगे। उससे पहले मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके रख दूंगा कमीने। अगले ही पल थरथरा उठी थी आसपास की जमीन। बड़ाम। इस विस्फोट में परखच्चे उड़ जाएंगे जुब्बा जुब्बा के। किंतु जुब्बा जुब्बा तो सचमुच ही 8वां अजूबा था। और कितने बम है तेरे पास, उन्हें भी फोड़ डाल। इसी पल हेडक्वार्टर से बाहर निकला भेग। तुम जुब्बा जुब्बा का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे लड़कों, क्योंकि उसका कंट्रोल इस हीरे से है। ओह, राजगुरु अरगोस का हीरा। जुब्बा जुब्बा के रूप में मौत ही तो बढ़ रही थी राम रहीम की ओर। कोई नहीं बचा सकता था अब उन्हें। लेकिन था एक शख्स जो बचा सकता था उन्हें। झपट लिया था उसी ने भेग के हाथों से वो हीरा। इसी हीरे से कर रहा है ना तो जुब्बा जुब्बा को कंट्रोल। ओह, मेरा हीरा। उछल ही पड़ा था भेग इस शख्स को देखकर। महाराज डिम्बर। हाँ भेग, अपने पिता के ही रास्तों पर चल पड़ा तू भी। भभक उठा भेग। टुंडर की तरह तू भी मारा जाएगा डिम्बर। आज सबकी लाशें बिछेंगी यहाँ। इसी पल राम ने फेंकी बमों की माला। अगर मैं ये मौका भी चूक गया तो फिर कभी नहीं मर पाएगा जुब्बा जुब्बा। गजब का था राम का निशाना। सीधा जुब्बा जुब्बा के गले में गिरी थी वो बमों की माला। इस पर हीरे की रोशनी फेंको जल्दी। नहीं। देर ना की सम्राट डिम्बर ने। नहीं डिम्बर, तो मेरे बनाए अजूबे को खत्म नहीं कर सकता। दबा डाला था राम ने रिमोट का स्विच। खट। मानो भूकंप सा आया था वहां। सैकड़ों हिस्सों में बट गया था जुब्बा जुब्बा का शरीर। बड़ाम। जर्रा जर्रा उड़ गया था भेग के उस अजीबो गरीब हेडक्वार्टर का। अपनी बर्बादी का तमाशा देख वैसी हो गया था भेग। तुमने मेरी वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया कमीनों। तुम्हें मसल कर रख दूंगा मैं। भेग के पंजों में फंस चुका थे राम रहीम। दबा डाला राम ने रिमोट का स्विच। खट। जुनून सा छा गया था भेग पर। लो, मरो सालो। हवा में कलाबाजी खाकर बचे थे राम रहीम।
इससे पहले कि भेक राम रहीम को दोबारा अपने सिकंजे में जकड़ता, पूरी ताकत से किया था सम्राट डिब्बर ने प्रहार। खचाक, आई, टर। मछली की भांति तड़प उठा था भेक। मेरा प्रतिशोध अधूरा रह गया। दुनिया को तबाह नहीं कर पाया मैं हार गया। मुझे माफ कर देना पिताश्री। खामोश हो चुका था भेक। आत्मा शरीर छोड़कर जा चुकी थी उसका। इसका यही अंजाम होना था राम। तबाही की राह पर चल पड़ा था ये। लो संभालो ये पवित्र हीरा। किंतु आप हैं कौन श्रीमान? अपना परिचय देने के बाद बोले सम्राट डिम्बर। अपने पिता की मौत के बाद कई वर्षों तक ना जाने कहाँ गायब रहा ये भेक, और जब लौटा तो महाशक्तिमान बन चुका था। यही सूचना टुंडर ने मुझे दी थी। इसके मौत के साथ ही पृथ्वी पर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा समाप्त हो गया। अगले ही पल हवा में अदृश्य होते चले गए थे सम्राट डिम्बर। कभी मेरी जरूरत पड़े तो पुकारना मुझे, मैं फौरन मदद को आ जाऊंगा। अवश्य सम्राट डिम्बर। अगले ही पल सेनापति टुंडर की चिता के सामने खड़े आग की ऊंची लपटों को उठते देख रहे थे दोनों। मित्र टुंडर, तुम मरकर भी हमारे दिलों में जिंदा हो। तुम्हारी याद हमेशा रुलाती रहेगी हमें। धूम धूम। एक लंबी भयानक अंधेरी रात्रि के बाद मानो अमन का नया संदेशा लेकर पृथ्वी पर फैला था उजाला। प्यारे बच्चों, साइलेंट कर्फ्यू से लेकर अब तक जो कथानक आपने पढ़ा उसके बारे में अपनी अमूल्य राय एवं सुझाव हमें अवश्य भेजें। अगले अंक दिव्य शक्ति का बेटा में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय। और इसके आगे के कॉमिक्स दिव्य शक्ति का बेटा मैंने पहले से अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप राम रहीम की कॉमिक्स प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।